कैमरे पे कुछ बोलने से बचते हैं, कहते हैं आप हमें जेल भिजवा देंगे। मैंने कहा ऐसा क्या है, ये आखिर ऐसे हुआ कैसे, ये मेरी भी समझ में नहीं आ रही बात। लेकिन इतनी खूबसूरत जगह शायद उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में नहीं होगी। हमने गाड़ी पीछे खड़ी कर दी, उससे आगे एक बोर्ड लगा दिया गया है कि यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते हैं, यहाँ से आगे इस जमीन पे जहाँ भी मैं आया हूँ यहाँ आने के लिए मनाही है। आप बढ़िया दिख रहे हैं इसमें। तो ये 9 मील पंडित जी, मतलब सुनो 9 मील कहाँ तक है? दिवाली खाल से इधर। तो वो एक उन्हीं की है सरदार जी की। अरे कोई बात नहीं, ले तो लो। कौन सा आप गाली थोड़ने दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। अच्छा ये तालाब क्या था? मैं साहब भूतपूर्व सैनिक हूँ, मतलब इसे में पंजाबी। कौन सी जमीन है पंजाबी? 9 मील का एरिया साहब इसका। कहाँ से कहाँ है? ये जति कटान हुई तति पंजाबी सर, बाकी सुनी जंगल सर गवर्नमेंट कटान का है। साहब आप मील की बात जानते हैं? मील 9 मील का एरिया इसका। देखो आप बढ़िया दिख रहे हैं इसमें। तो ये 9 मील पंडित जी, मतलब सुनो 9 मील कहाँ तक है? दिवाली खाल से इधर। तो वो एक उन्हीं की है सरदार जी की। पहले से, अब सरकार ने ले ली इसको। ये सरकार ने ले ली ना, ये नहीं, ये जंगल जो है, जंगल लिया सरकार ने उधर। हाँ, और ये वाला एरिया ये किसका है? ये पंजाबी का भी फिलहाल। पंजाबी क्या नाम उनका? कोई सरेन कोई है, कोई मतलब। तो उन्होंने किसी मतलब फॉरेनर से खरीदी थी, अंग्रेजों की जमीन थी ये पर। अंग्रेजों की थी तो पहले, तब उन्होंने ईसाई ने खरीदी वो। हाँ। ईसाई ने मतलब उसको खरीदी, मतलब पंजाबी ने खरीदी। कागजात में 9 मील का एरिया थे। 9 मील। हाँ। 9 मील मतलब कितना होगा? कितने किलोमीटर हो गया? जो अमान पर आदमी है साहब। अच्छा तो इस पे मतलब कोई हम लोग आ जा सकते हैं? पर्यटक स्थल घोषित कर रखा बाबा, उत्तराखंडी बाबा के यहाँ पर मोमडंडी शो के। आप हाँ 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 हाँ। तो वो आने देते हैं? स्थल तो है ये। नहीं, तो जिनकी वो जमीन है, ये जमीन है, वो आने देते हैं लोगों को या वो क्या कहते हैं? कोई रोक टोक नहीं, रोक टोक कुछ नहीं। तो उनका क्या कुछ है? ये मकान किसका, बंगला किसका? ये पंजाबी का बंगला है। अच्छा उन्हीं का है। गढ़वाल ग्रुप का। गढ़वाल लंच जोन आपका ऑफिस था। और कहाँ रहे? सेंटर हमारा कहाँ के नहीं रहे वो तो पता नहीं। बताओ तो। ये वो जगह है जिसको ये पर्यटकों की नज़र से अभी दूर है, और बेनीताल इस जगह को कहा जाता है। बेनीताल चमोली ज़िले के कर्णप्रयाग ब्लॉक के अंदर है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये बहुत खूबसूरत ये झील है एक। ये जो आप ये देख रहे हैं, ये पूरी दलदल में ये है, जितना ये डार्क एरिया इसमें देख रहे हैं। तो झील के ऊपर एक घास जम चुकी है। अगर इसकी सफाई होगी तो यहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति हैं उनका कहना है कि ये झील कम से कम इसके जो गोलाई है, इसका व्यास में 1.5 से 2 किलोमीटर की लंबाई में इसका जो घेरा है 1.5 से 2 किलोमीटर का है। तो ये बेनीताल का इतना खूबसूरत इलाका। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि पर्यटक यहाँ पे आते हैं, जिनको पता होता है, या स्थानीय लोग जो ज़िले के हैं या उत्तराखंड के हैं, वो यहाँ तक पहुँचते हैं और इन खूबसूरत ढलानों में मौज मस्ती करते हैं। बर्फ़ से, ये बर्फ़ के सीज़न में बर्फ़ से ढक जाती हैं। और आजकल आप देखेंगे तो ये जो झील है, ये काफ़ी बड़ी झील है, और ये झील पूरी तरह से दलदल से पटी हुई है। और इसमें मैं देख रहा हूँ बहुत सारी भैंसें हैं जो झील के अंदर घुसी पड़ी हैं, डूबी हुई हैं, लेकिन वो तैर रही हैं उसमें। और अभी जो स्थानीय निवासी, उनका कहना है कि बहुत गहरी झील है। अगर इसकी साफ सफाई होती तो ये पर्यटकों का एक नया केंद्र होता, और इसमें वोटिंग होती। कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर, और दूसरे तो 3 किलोमीटर कह रहे हैं, इतनी बड़ी ये है। बरसात में पूरी भर जाती है, अब पूरे वर्ष भर ऐसे ही रहती है। लेकिन समस्या ये है कि सरकार इस पे इसलिए कोई भी काम नहीं कर रही है क्योंकि ये जो ज़मीन है, ये जो अंग्रेज़ों के समय से किसी अंग्रेज़ ऑफिसर के नाम पे रही, अंग्रेज़ के नाम पे थी, किसी फॉरेनर के नाम पे थी। और उसके बाद क्या हुआ कि उस व्यक्ति से, उस विदेशी जो फिरंगी व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने से किसी हमारे भारत से ही किसी, अभी जैसे पंजाबी समुदाय के किसी व्यक्ति ने खरीदा, बता रहे हैं। तो जब ये किसी ने किसी को बेच दी, यानी कि एक रजिस्ट्री वाली ज़मीन है, नाप लैंड है ये, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दुविधा वाली बात है कि मैं भी कुछ नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा इस जगह की जानकारी नहीं है। लेकिन जितनी खूबसूरत ये जगह है, शायद चारों तरफ आप ये देखिए, कैमरे की नज़र से देखिए, ये एरिया आप एक बार पूरा ये देखिए, मैं सारे इसमें एक कैमरा घुमा रहा हूँ और आप ये देखिए, ये कितना खूबसूरत एरिया पूरा, ये बेनीताल है।
तो बेनीताल में स्थानीय लोगों के ऊपर जब मैं कैमरा लगा रहा हूँ तो वो बचते हुए कैमरे पे कुछ बोलने से बचते हैं, कहते हैं आप हमें जेल भिजवा देंगे। मैंने कहा ऐसा क्या है? कहते हैं ये सरकारी ज़मीन नहीं है, ये किसी की प्राइवेट लैंड है और इस प्राइवेट लैंड पे हम कोई भी बयान नहीं दे सकते हैं। लेकिन उनके मन में दुख है कि ये हमारी सरकार में हाथ में नहीं है ये ज़मीन, सरकार को ये ज़मीन अपने हाथ में लेनी चाहिए। और ये इतनी बड़ी लैंड, मुझे लगता है कि कई किलोमीटर, 9 मील की ज़मीन है ये, 9 मील में, तो इतने किलोमीटर में, यहाँ गज में नहीं है, बीघा में नहीं है, नाली में नहीं है, यानी कि किलोमीटर के हिसाब से एक व्यक्ति के पास मालिकाना हक है इस ज़मीन का। और जिस व्यक्ति के पास होगी उसने तो जाहिर सी बात है कि रजिस्ट्री की है, खरीदी है, राजस्व जो शुल्क उसमें जमा किया होगा, तो वो भी एक कानूनी रूप से इस ज़मीन का हकदार है। लेकिन लोगों में नाराज़गी क्यों है? और लोगों में खास तौर पे समय समय पे देखने को मिलता है कि लोग आते हैं यहाँ बोर्ड उखाड़ देते हैं, आधे रास्ते में जाकर के जहाँ हमने गाड़ी पीछे खड़ी कर दी उससे आगे एक बोर्ड लगा दिया गया है कि यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते हैं, यहाँ से आगे इस ज़मीन पे जहाँ भी मैं आया हूँ यहाँ आने के लिए मनाही है, कि क्योंकि ये किसी की व्यक्तिगत ज़मीन है। लेकिन यहाँ के हक हकूकदारी जो हैं ग्रामीण लोग हैं, ऊपर देखिए वो गाँव हैं, अब ये कहते हैं ये इनकी ज़मीन है, लेकिन वो उनका ये चरवाहे जो आते हैं, ये मवेशी जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, गाय भैंस जितने भी हैं, ये बुग्याल है एक तरह से। इस बुग्याल में ये चुगान का काम चल रहा है, इसका गाय भैंस इसको इस घास को चर रही हैं। लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति की ये ज़मीन है वो कभी भी, लोगों को ये डर है कि वो कभी भी इसको लॉक कर सकता है और वो व्यक्ति कभी भी यहाँ आवाजाही ठप कर सकता है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये आखिर ऐसे हुआ कैसे, ये मेरी भी समझ में नहीं आ रही बात। लेकिन इतनी खूबसूरत जगह शायद उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में नहीं होगी। औली में भी आपने देखा होगा, लेकिन औली में भी इतनी खूबसूरत और इतनी विशाल ढलान नहीं है। ये मूलतः, ये देखिए आप, मैं चलते जा रहा हूँ अब इसमें देखिए, और इस ढलान को देखिए, मेरे बजाय आप इस पूरे ढलान को देखिए, मैं कैमरे में दिखा रहा हूँ। अब मैं एक और टॉप पे आ गया, ये दूसरी टॉप है, अभी मैं दूसरी जगह पे आ गया हूँ। और यहाँ देखिए आप, ये पूरा एरिया देखिए। लेकिन ये मन को बेहद रोमांचित करने वाली ये घाटी है। और यहाँ से चारों तरफ आप यहाँ पे जब आते हैं, ये देखिए, ये गाड़ियाँ, वहाँ गड्ढा खोद दिया गया है कि इससे वो 2 सीमेंट के वो नाली बना दी है कि ताकि उसके आगे जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियाँ यहाँ नहीं लाएं। और यहाँ आने में मनाही भी है। पहले तक बताते हैं कि गाड़ियाँ ऊपर जाती थी, लेकिन इस बात का मैं भी समर्थन नहीं करूँगा कि इस तरह के जो बुग्याल हैं, इस तरह के जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, चाहे वो किसी की प्राइवेट लैंड हो या सरकार के अधीन की ज़मीनें हों, इनमें बहुत सलीके से चलना होगा। गाड़ियों को ऐसे नहीं चढ़ाया जा सकता। पीछे आप जैसे टायर के छाप देख रहे हैं, तो अगर व्यक्तिगत किसी व्यक्ति ने, जिसकी ये मालिकाना हक है, उसने यहाँ की आवाजाही अगर वाहनों पर रोक लगाई है तो उसको मैं गलत नहीं मानूंगा, सही मानूंगा। और पर्यटक जब आते हैं ऐसे स्थानों पर, तो आप ये देखिए, थोड़ा उनको बचना चाहिए। चारों तरफ ये प्लास्टिक के गिलास, बियर की कैन, शराब की बोतलें फैली हुई हैं। लेकिन ये अगर आप कहीं जाते हैं तो कम से कम इन जगहों को देखने, यहाँ घूमने, उसके लिए आपको जब आते हैं तो प्रकृति को, अगर जितनी खूबसूरत आपको जब प्रकृति लगती है, उस प्रकृति को उतना खूबसूरत बनाने में अपना योगदान भी ज़रूर सुनिश्चित करें। और ये देखिए, सामने जिनकी ये ज़मीन है, जिनका ये बेनीताल बताते हैं, वो सामने बंगला है, वो सरीन बता रहे हैं। वैसे मुझे कोई जानकारी नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी आया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे आके मुझे इतनी खूबसूरत जगह मिलेगी। क्योंकि मैं आली गया हूँ, आली नहीं, आप औली मत समझिए, आली बुग्याल अलग है। फिर उसके बाद आली बुग्याल सबसे खूबसूरत बुग्यालों में से एक है। उसके बाद आता बेदनी बुग्याल। मैं बेदनी बुग्याल गया हूँ, सिम्बई बुग्याल गया हूँ, दन्या नाली बुग्याल गया हूँ, चोपता बुग्याल तो बहुत सामान्य उसमें है, वहाँ तो सभी लोग जाते हैं। लेकिन इस तरह से ये एक मेरे लिए एकदम सरप्राइज वाली जगह रही कि मैं यहाँ पे विभागीय कार्य से आया था। और वो जब हमारा कैंप पूरा हुआ तो मैं इस जगह, लोगों ने कहा कि 5 किलोमीटर आगे आप बेनीताल देख के आए, बचपन से सुनते थे, लेकिन यहाँ करके जब देखा इसकी खूबसूरती आंखों से हट नहीं रही है। देखिए आप, चारों तरफ खूबसूरत नज़ारा, और ऐसा लगता है कि यहाँ रहें, यहाँ एक तंबू गाड़ें और इस जगह पे रहें। सामने जैसे बता रहे, अभी तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, कि यहाँ से बेदनी, रूपकुंड और ये सब बुग्याल दिखाई देते हैं इस जगह से।
और चारों तरफ से नंदा देवी और ये चौखंबा, बंदर पूंछ और ये हिमालय, जो उच्च हिमालय क्षेत्र हैं, सारे ग्लेशियर यहाँ से दिखाई देते हैं। आज सब बादल लगे हैं चारों तरफ, तो शायद उस तरफ से ये कैमरे में मैं इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन फिर कहूँगा इन हरकतों से थोड़ा बचना चाहिए, चाहे कहीं पे भी जाएं। बाकी ये ज़मीन, इसको पर्यटकों के लिए अगर ये खोली जाए, और चाहे वो किसी की व्यक्तिगत ज़मीन है, सरकार को चाहिए कि उस व्यक्ति से बात करे, उनसे बात करे, और किस तरह से इस पर काम हो सकता है। मुझे लगता है कि ये पूरे उत्तराखंड में एकदम नई तरह का सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनने वाली, दिखने वाली जगह होगी। ये देखिए आप चारों तरफ से। लेकिन पूरी कहानी क्या है ये आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जानकारी अभी नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा, इसलिए मैं इसमें पूरी स्क्रिप्ट नहीं कुछ भी बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि जब स्थानीय लोग ही बोलने से डर रहे हैं, वो कैमरे पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो क्या है मामला मुझे नहीं मालूम। लेकिन जगह बेहद खूबसूरत है, आप ये देख लीजिएगा। और जब इसकी पूरी डिटेल अगर मुझे देनी होगी तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो वो सोच के मैं आया नहीं था। हमने तो केवल बचपन से सुना था कि बेनीताल एक बहुत बड़ी ताल है, और वाकई वो बड़ी ताल आप देखिए ये है। लेकिन वो बड़ी ताल दलदल में तब्दील है, और ऐसा न सोचें कि इसमें पानी नहीं है। कह रहे हैं बहुत गहरी है ये ताल, इसमें जैसे जैसे दूर तक आप देखें वो कहीं कोने कोने में पानी निकल रहा है। तो ये बीच में इसमें ऐसी घास जम गई है कि अगर इसके बीच जाएंगे तो कोई भी डूब जाएगा। और वो हम समझ पा रहे हैं, इसमें जब भैंसें जा रही हैं, बहुत सारी दर्जनों भैंसें इसके अंदर है, कम से कम 100-150 से ऊपर भैंसें मैंने देख ली, वो इसके अंदर हैं, वो तैर रही हैं, और मजे से गर्दन ऊपर है उनकी। इसका मतलब है कि ये बहुत गहरी ताल है, बहुत गहरी झील है, और इसके अंदर भरपूर पानी है। लेकिन यह है कि अगर इसको सफाई की जाए, इसका जो मलबा है, जो ऊपर से जो घास जम गई है, इसको अगर हटाया जाए तो ये बढ़िया नौका विहार भी इसमें हो सकता है, बढ़िया वोटिंग इसमें हो सकती है। इतनी खूबसूरत ये जगह है। तो आप भी जरूर बेनीताल जरूर आइएगा, और इस जगह की खूबसूरती का भी ख्याल रखिएगा। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, बियर की कैन, शराब की बोतलें और प्लास्टिक का जो कचरा है जगह जगह फैला है, वो कम से कम उच्च हिमालय में ना फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। अंग्रेजों नाम जमीन नहीं खरीदना ना, हम तो दूसरे वो कैसे खरीदते। बहुत बड़ी कहूँगा आपको कि ये था पहले